से जो पहले वाले इंद्र थे उनकी पत्नी का नाम था रानी सची, और रानी सची के महलों के पास से होकर के जिस समय नहुस निकले उस समय रानी क्या कर रही थी? रानी छत पर खड़े होकर के स्नान करने के बाद में अपने केसों को सुखा रही थी। उसी समय क्या हुआ है मेरे भैया, जब राजा नहुस ये हमारी चाची नवलेश की माता जी जो 100 रुपए के रूप में हमें अपना आशीर्वाद दे रही हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे परमात्मा हमेशा इनकी झोली खुशियों से भरे रखे, हमेशा धर्म के क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब राजा नहुस जा समय पर रानी सची के महल के पास से होकर के गुजरा, और उस समय रानी सची अपने केसों को खड़े होकर के छत पे सुखा रही थी। तो रानी ने राजा नहुस की तरफ जैसे ही देखा तो क्या हुआ भैया, कि रानी ने अपने ओठों से और धीरे से यो मुस्कुरा दिया, उसकी एक ही मुस्की ने राजा को उल्लू बना दिया। मेरे भैया राजा को जैसे ही देखा रानी सची ने तो उसके मन में विचार आया कि अब तक तो हमारे महाराज देवताओं के राजा थे, लेकिन क्या समय का विधान है, आज राजा नहुस देवताओं के राजा बन गए जो एक पृथ्वी पर राज्य करते थे। इस बात को याद करके वो हंसने लगी, लेकिन उस राजा ने क्या सोचा, पापी ने सोचा ये रानी इंद्र को छोड़ना चाहती है और बचा कुचा जो जीवन है मेरे संग बिताना चाहती है। क्या हुआ, रानी ने जैसे ही राजा की तरफ देख करके मुस्कुरा दिया, उसी समय राजा ने मन में जान लिया कि ये रानी सची अब इंद्र राजा है नहीं, हम राजा हैं। अब तो जो रानी हमारे साथ में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है, उसने उल्टा समझा। अब ऐसा विचार करने के बाद में वो राजा खड़ा हो गया और खड़े होकर के सोचने लगा, सोच रहा है अरे इंद्र छोड़ी इंद्रासन भागो, अरे इंद्र छोड़ी इंद्रासन भागो, और भागो फिर रहो कहूँ भागो, मेरे ही प्रेम में खोई गई है धीरे धीरे, जब हम प्यासी का हुई रही है धीरे धीरे।
मेरे भैया क्या हुआ, मन में विचार किया है कि अब राजा हम हैं और इंद्र तो भाग गया है, अब ये रानी हमारे साथ में रहना चाहती है। ऐसा विचार करने के बाद में उसने क्या किया, एकदम घोड़ा पे पुनः सवार हुआ और चल दिया। क्या हुआ कि नए पलकी देर लगाई है गौ, महलन के बीच में आई है रे नए। मेरे भैया एकदम राजा नहुस जो था वो पागल हो गया और घोड़ा पे सवार होकर के अपने महलों में गया। नौकर को आदेश दिया है कि एक कागज और कलम लेकर के आओ, और कागज कलम लेकर के उसने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। चिट्ठी में लिख दिया है कि पहले वाले इंद्र की पत्नी रानी सची, जब मैं घोड़ा पे सवार होकर के तुम्हारे महलों के पास से होकर के गुजर रहा था, उस समय तुम अपने छत पर खड़ी हुई थी और तुमने जब हमें देखा और तुम हमें देख करके जैसे ही मुस्कुराई, तुम्हारी मुस्कुराहट का जो प्रश्न था उसका उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। अब मेरी बात सुनो, मैं आपके दिल की बात को समझ गया। जो तुम चाहती हो, मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारा पति तो भाग गया है। तुम चिंता ना करो, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनकर के अब रहो, क्योंकि देवताओं का राजा अब मैं हूं, राजा नहुस। और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। चिट्ठियां बना करके नौकर को पास में बुलाया। और सच के पास में खत को देव पहुंचाई। चिट्ठी को लिख करके नौकर को पास में बुलाया। अरे चिट्ठिया लिखी बनाए नौकर बुलवाई कई समझाई। रानी के पास में खत को तुम दियो पहुंचाई। महाराज नौकर ने चिट्ठिया ली और सच के महलन को चलने की तैयारी की है। सच के महलन को भैया ले चिट्ठिया को हाथ के नौकर वहां से चली दीनो। वीरन ले चिट्ठिया को हाथ के नौकर वहां से चली दीनो। अरे वहां से चली दीनो, नौकर वहां से चली दीनो, नौकर वहां से चली दीनो। भैया ले चिट्ठिया को हाथ के नौकर वहां से चली दीनो। मेरे भैया
अब नौकर को वो चिट्ठी दे दी और चिट्ठी लेकर के जब नौकर वहां से चला गया और इधर क्या किया है राजा नहुस ने मन में एक ही विचार आ रहा है कि किस समय नौकर वापस लौट करके आए और हमें सूचना दे आकर के कि रानी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर क्या दिया। नौकर तो वहां से चला गया। अरे बैठे बैठे महल में भूपति करें विचार, बैठे हुए हैं मन में विचार कर रहे हैं कि किस समय नौकर लौट करके आए। इधर महाराज नहुस मन में विचार कर रहे हैं बैठे बैठे कि कौन सा ऐसा समय आएगा जब इंद्र की पत्नी हमारी पत्नी बनेगी। बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हमारे चाचा श्री आनंद जी जो 100 रुपए देकर के हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे धर्म के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहे, भगवान हमेशा इन्हें खुश रखे। बोलिए शत्रुदेव भगवान की। अब क्या हुआ, इंतजार कर रहे हैं इधर राजा नहुस और उधर नौकर चिट्ठी को लेकर के जब रानी सची के पास में पहुंचा है तो रानी सची ने जब उस चिट्ठी को खोल करके देखा उसमें कुछ और ही लिखा है। रानी सची कहने लगी, ओरे पापी, ओरे कामी, अरे तू एक पृथ्वी लोक का राजा था, उसके बाद में तू स्वर्ग का राजा बन गया, देवताओं का राजा बन गया, लेकिन तेरी बुद्धि ऐसी खराब हुई है कि तू हमारे प्रति ऐसे विचार करने लगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन क्या करती रानी सची, वहां पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था क्योंकि वो देवताओं का राजा था। इंद्र तो वहां से भाग गए थे और देवताओं का राजा की तो बात भैया देवता सब मानेंगे, उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। अब रानी मन में विचार कर रही है कि जा, कोई बात नहीं, तेरा सर्वनाश जरूर होगा। और ये हकीकत बात है भैया कि छोटी मोटी कामिनी प्यारी बिसकी और
मन में विचार कर रही है रानी, ये 100 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं हमारे छोटे भ्राता देवी राम जी। भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान हर क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ाते रहें, हमेशा सभी मनोकामनाएं पूरी होती रहें। इधर राजा था, लेकिन उसका राजनीतिक ज्ञान जो था वो बिल्कुल बेकार हो गया था। पहले तो बड़ा धर्मात्मा राजा था। एक बात और बता दें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश होने को आता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो जाती है। राजनीति को जानने वाला राजा आज कहां से कहां पहुंच गया। विद्वान लोग कहते हैं कि राजा योगी अग्नि पानी और वैश्या बंदर पर नारी विद्वान लोग कहते हैं राजा योगी अग्नि पानी वैश्या बंदर पर नारी राजा चक्कर में मती आई है दो के राजी की यारी राजा योगी अग्नि पानी वेश्या बंदर पर नारी, इनसे प्रीति अच्छी नहीं है। लेकिन राजा नहुष ये सब कुछ जानते थे, उसके बाद भी उनका ध्यान भंग हो गया, उनका ज्ञान अज्ञान रूप में बदल गया। अब रानी चिट्ठी को पढ़कर के मन में विचार करती जा रही, अरे परमात्मा अब क्या करें क्या ना करें, किस तरह से हमारा धर्म बचेगा। अब रानी चिट्ठी को खोल करके पढ़ रही और रो रही, अरे परमात्मा कि रानी अरे रोई रही आंसू डारे और कैसे बचिए धर्म हमारा।
रानी भगवान से प्रार्थना कर रही है, परमात्मा अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम पर राखी जाए तो राख ले, और नहीं लाज तो हमारी जा रही है। मेरे भैया रानी रोती जाती है। ये 100 रुपए अमर सिंह जी हमारे पास में भिजवा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे परमात्मा धर्म के क्षेत्र में इन्हें हमेशा आगे बढ़ाते रहे, धन से हमेशा झोली भरी रहे, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जयकारो तो बोलियो करा, एक कीर्तन बोलो। सब लोग बोलियो, ताली बजा के, ठीक है। अरे उठ माए जानंद के लाल डलिया फूलन की, उठ माए जानंद
लिख दिया। उसमें शर्त लिखी है कि राजा नहुस, हम आपकी शर्त मानने के लिए स्वीकार हैं, लेकिन एक शर्त आपको हमारी मानने पड़ेगी। वो क्या है कि आप जिस पालकी में सवार होकर के हमारे घर पे आए, उस पालकी में ब्राह्मण और ऋषि लगे हुए हों, यानी ब्राह्मण और ऋषि कहार बन करके उस पालकी को लेकर के आए जिस पालकी में आप सवार होकर के आए। नौकर ने चिट्ठी ले जा करके जैसे ही राजा नहुस को दी है, और राजा नहुस ने रानी सची की वो चिट्ठी पढ़ी, मेरे भैया इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, एकदम अपने नौकरों को पास में बुलाया, बोला ओए तुम जाओ यहां से, और जा करके जितने विद्वान ब्राह्मण हैं उन सबसे कह दो कि जो सबसे विद्वान हैं वो हमारे पास में आए, क्योंकि हमें रानी सची से मिलने जाना है। उस पालकी में कहार बन करके वो जाएंगे। और जो जितने दाढ़ी वाले ऋषि हैं, इन दाढ़ी वाले ऋषियों में जो ऋषि सबसे महान हैं, विद्वान हैं, उन ऋषियों से जाकर के कह दो कि हमारी पालकी ले जाने के लिए तैयार हो जाएं, हमें रानी सची से मिलने के लिए उसके महलों में जाना है, वो हमारे कहार बन करके हमारी पालकी को लेकर के चले। मेरे भैया जिस समय ये बात सुनी है तो ऋषि और ब्राह्मणों का अपमान, ये अपमान करना भगवान का अपमान होता है, महात्माओं का अपमान भगवान का अपमान होता है, इसे भगवान भी सहन नहीं कर सकता। हुआ क्या, सबने जान लिया कि अब राजा नहुस जो पहले मृत्युलोक का राजा था अब स्वर्ग का राजा बन गया। कहने का मतलब अब इसका स्वर्ग से ऊपर एंड हो गया, अब ये मिट्टी में मिलने वाला है। लेकिन राजा की बात को टाल कौन सकता था। अब क्या हुआ, राजा का आदेश, ब्राह्मण और ऋषि तैयार हो गए ले जाने के लिए। जब पालकी पर राजा सवार हुआ, ब्राह्मण और ऋषि लेकर के चल दिए, रास्ता में जा रहा था। वो कामी था, बड़ी जल्दी पड़ी थी उसे, वो कह रहा था कि सर्प सर्प सर्प। सर्प का मतलब होता है कि जल्दी चलो। महात्मा अगस्त आगे लगे हुए थे, और जिस समय उन्होंने इतनी बात सुनी तो वो कहने लगे, महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हैं, हम अपनी पूरी ताकत से चल रहे हैं, आपको बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। लेकिन उस पापी को उनकी बात अच्छी ना लगी, एकदम पालकी से झांका और पालकी का पर्दा हटाया, पर्दा हटा करके ताड़ से महाराज के एक लात मार दी। और मेरे भैया वो लात ऋषि के क्या, भगवान की पीठ पर वो लात लगी। ऋषि एकदम मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े, और जिस समय जमीन पर गिरे हैं पालकी रुक गई। ऋषि कहने लगे, ओरे नादान राजा, अरे तूने आवेश में आकर के तेरी बुद्धि भंग हो गई है, तूने यही नहीं देखा कि हम किनके ऊपर लात का प्रहार कर रहे हैं। तूने अगर कुछ सोच लिया होता तब तो सही था, कोई बात नहीं, अब तू सर्प सर्प ही कर रहा है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मृत्युलोक में जाकर के सर्प हो जा। मेरे भैया ऋषियों का कहना ही था कि राजा नहुस जो थे वो मृत्युलोक पर आकर के सर्प बन गए, और सर्प बन करके पीठ के बल रेंगने लगे। तो यही दशा होती है कामियों की। विद्वान लोग कहते हैं क्या, कि कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन जाकी बुद्धि गई सब खो।
मेरे भैया राजा नहुस जो थे वो सर्प बन करके और पृथ्वी पर रेंगने लगे। और उन्हीं राजा नहुस के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम था याति। महाराज याति बहुत अच्छे राजा थे। और बात उस समय की है जिस समय शुक्राचार्य जो थे राक्षसों के गुरु, वो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति की राजधानी में रह रहे थे अपनी बेटी देवयानी के साथ में। और जब देवयानी के साथ में रह रहे थे, इधर देवयानी और बृहस्पति की जो पुत्री थी शर्मिष्ठा, ये हमारे ताऊ जी श्रीमान राम प्रकाश प्रधान जी और श्री रामवीर सिंह जी 100 रुपए के रूप में हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान हमेशा धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें और हमेशा धन से झोली भरी रहे। और ये हमारे भाई छोटे भ्राता राहुल जी 500 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे हमेशा भगवान इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अब क्या हुआ, जो दोनों बिटियां थी, एक बृहस्पति की पुत्री थी उसका नाम शर्मिष्ठा था और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी बड़े प्रेम से घर में रहती थी। किस तरह से, अरे हम रहे तुम्हें बतलाए हाल सब सुनो रे अगारी है। बड़े भ्राता सतेंद्र जी 50 रुपए देकर के हमें अपना आशीर्वाद दे रहे। भगवान से प्रार्थना करेंगे धर्म के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ते रहें, भगवान इनके सब कष्ट दूर करता रहे। हम रहे तुम्हें बतलाए हाल सब सुनो अगारी है। और दोनों
साथ ही साथ ये चाची कमला देवी और ये माई 100 रुपए से हमारा सम्मान करें। भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान हमेशा धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें और खुशियों से हमेशा झोली भरी रहे। भगवान इनके कष्टों को हमेशा दूर करते रहें। बोल सतगुरुदेव भगवान की। अब शर्मिष्ठ ने क्या कहा और ये छोटे भ्राता रमन जी 50 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और दीर्घायु भैया की। इधर क्या हुआ है, दोनों चली हैं नहाने के लिए और जब नहाने के लिए दोनों चली हैं, उन्होंने क्या किया, नहा रही थी उसी समय भोले बाबा जी आ गए। और जब भोले बाबा आए तो देवयानी और शर्मिष्ठा नहा रही थी। उस समय देवयानी ने कहा कि बहन ऐसा कर जल्दी तालाब से निकल, क्योंकि भोले बाबा आ गए हैं और भोले बाबा को अगर मन की मर्जी है उनकी यहीं पर बैठ गए तो हम तुम इस ताल में ही बने रहेंगे, इसलिए यहाँ से निकल चलो। और जब इतनी बात सुनी तो एकदम दोनों भागी और भाग करके जो वस्त्र रखे हुए थे वो एक दूसरे के वस्त्र दोनों ने पहन लिए। और जब एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए भोले बाबा वहां से निकल गए। बाद में जब शर्मिष्ठा ने देखा कि इसने हमारे कपड़े पहन लिए हैं, इसी के साथ ये भैया बबलू 100 रुपए देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे हमेशा भगवान इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, समाज में सम्मान मिलता रहे, भगवान इनके सभी कष्ट दूर करता रहे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। अब उसके बाद में क्या हुआ कि दोनों आपस में झगड़ गई। शर्मिष्ठा कहने लगी, अरे पगली तू हमें ये बता, अरे तेरे पिताजी तो भिखारी हैं और तू भिखारी नहीं, तूने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए। देवयानी कहने लगी, बहना ऐसी बातें क्यों कर रही है, हम तुम दोनों साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, साथ ही रहते हैं, साथ भोजन करते हैं, लेकिन आज तो तू हमसे बड़ी गलत बातें कर रही है, तू हमें भिखारी नहीं बता रही है। लोगों शर्मिष्ठा पर नहीं रुका गया, उसने आगे बढ़कर के देवयानी के गाल पे ताड़ से तमाचा मार दिया, कहने लगी कि हमसे मुंह लड़ा रही है। और लोगों शर्मिष्ठा जो थी उन दोनों लड़कियों में कुश्ती हो गई। और जब कुश्ती हुई तो शर्मिष्ठा पौष्टिक भोजन करने वाली थी, पीछे को ढकेलती चली गई, ढकेलती चली गई। पीछे एक कुआं था, उस कुआं में देवयानी को गिरा दिया। और जब देवयानी को कुआं में गिरा दिया उसके बाद में शर्मिष्ठा घर पे चली आई। घर पे किसी को बताया नहीं कि मैं देवयानी को कुआं में डाल आई हूं, किसी को कुछ पता नहीं लगा। एक बार महाराज याति जो राजा नहुस के लड़का थे वो शिकार करने के लिए चले हैं और उसी कुआं के पास से होकर के वापस आ रहे थे। देवयानी उस कुएं में पड़ी हुई थी और जब घोड़ा के टापों की आवाज को सुना है देवयानी ने तो एक आवाज लगाई है, क्या कि घोड़ा वाले बटोरी कर की जइयो तुम्हें तेरी रही हूँ घोड़ा। घोड़ा
इसी के साथ ये मामा श्री तो याति ने एकदम अपने घोड़ा को रोक दिया और घोड़ा को रोक करके महाराज याति जो थे वो कुआं के पास में गए हैं। जब देखा है कि एक लड़की है कुआं में, तो महाराज याति ने अपनी साफी ली और कुआं में फेंक दी। देवयानी ने वो साफी पहन ली। पहनने के बाद में महाराज याति ने देवयानी की कलाई को पकड़ करके कुआं से बाहर निकाल लिया। और जब देवयानी की कलाई को पकड़ के कुआं से बाहर निकाला और देवयानी से पूछा तुम इस कुआं में कैसे गिर गई, उसने अपना सारा हाल बताया। और उसके बाद में महाराज याति कहने लगे कि तुम किसकी पुत्री हो? बोली हम शुक्राचार्य की बेटी हैं, हमारा नाम देवयानी है। याति कहने लगे शुक्राचार्य की बेटी बताओ, तुम्हें शर्मिष्ठा कुआं में डाल करके चली गई। और ये हमारे छोटे भ्राता सुनील कुमार जी ड्राइवर जो हमें 200 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान तुम्हें हमेशा समाज में सम्मान दिलाता रहे, खुशियों से हमेशा झोली भरी रहे, परमात्मा इनके कष्टों को दूर करता रहे। और जब इतनी बात सुनी है तो याति कहने लगे जाओ अपने पिताजी से हमारा प्रणाम कहना, अपने घर पे चली जाओ। देवयानी कहने लगी महाराज यहाँ मेरा अब कोई नहीं है, तुमने हमें जीवन दिया है, वैसे तो मैं मर जाती, इसलिए मैं तो ये चाहती हूँ मेरा जीवन ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। याति कहने लगे पागल ना बनो, तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधित महात्मा हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें श्राप दे देंगे, इसलिए तुम जाओ हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जरूर है, अगर तुम्हारे पिताजी राजी हो जाएं तो हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। जब इतनी बात सुनी याति ने अपने घोड़ा को आगे बढ़ाया, तैसे ही देवयानी ने एकदम उन्हें पकड़ लिया। महाराज याति ने अपने हाथ को छुड़ाया और वहां से चलने लगे। देवयानी रोकर के बोली है महाराज कि बाँह छुड़ाए जात निवल जाने के मोए। देवयानी कहने लगी महाराज, और ये हमारे भैया हरवीर जी 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान इन्हें धैर्य की इतनी बड़ी शक्ति दे और हमेशा परमात्मा समाज में इन्हें सम्मानित करता रहे। बोली है इस तरह से महाराज याति जो थे वो चले गए और देवयानी ने सारा हाल अपने पिताजी से कहा है जाकर के। तो शुक्राचार्य ने कह दिया कि तुम जाकर के याति से शादी कर लो। और उसके बाद में देवयानी की शादी महाराज याति से हो गई। और याति से शादी होने के बाद जो बृहस्पति की लड़की थी शर्मिष्ठा,
तो शुक्राचार्य ने पहले ही कह दिया था कि अगर तेरी लड़की हमारी लड़की की बांदी बन करके जाए तब तो हम तेरे राज्य में रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो बृहस्पतिवार ने हाँ कर दी थी। इस तरह से महाराज याति की शादी देवयानी के साथ हुई और शर्मिष्ठा बांदी बन करके महाराज याति के साथ में चली गई है। इसके बाद आगे की कथा का श्रवण आप हमारे गुरुदेव के मुखारविंद से सुनेंगे। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।